दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक। इसमें कई तरह के सवाल आ जाते हैं। किसी में मूलधन पूछ लेते हैं, किसी में दर पूछ लेते हैं, किसी में समय पूछ लेते हैं, किसी में डिफरेंस पूछ लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल ये है, 25,000 रुपये की राशि को 12% की दर से 3 वर्ष में CI कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये रुपए की राशि है, P हो गई, ये R हो गया, ये N हो गया। तो इसे करने की ट्रिक है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरीके से ये पहली रो है, दूसरी रो, तीसरी रो। ये पहली रो है फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए इसमें लिखेंगे। ये सेकंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए। अब पहले साल में जो पहले बॉक्स में लिखते हैं, ये P का R% लिखते हैं। P का R%, P कितना है 25,000। अब P 25,000 है, इसका R% कितना होगा, हम 25,000 का R% निकाल लेते हैं। R कितना है 12/100। 3,000, पहले बॉक्स में 3,000 आ गया। अब जो इसमें आता है वो इसमें लिख लेते हैं 3,000, वो इसमें लिख लेंगे 3,000। अब इस वाले बॉक्स में इसका R% आता है, ये 3,000 है, इसका R% इसमें लिख लेंगे। R% मतलब 12/100, मतलब कि 360। 360 इसमें आ गया। अब इसका दुगना सीधे इसमें लिख लेते हैं 720, और इसका R% इसमें लिख लेंगे। अब सीधे यहाँ चलता रहेगा R% इसका, ये इसका R% ये यहाँ आ जाएगा, इसका R% 12/100, तो इसका आ जाएगा 43.20। ये आ गया। अब हमें निकालना है इसमें इसका CI। इसे टोटल, इसका टोटल करने पर इन सबको ऐड करने के बाद जो आता है वो आता है CI। तो इन्हें ऐड कर लेंगे हम, इनका एडिशन हो गया 9,000, और 9,000 में को ये जोड़ देंगे 360, फिर 720, फिर 43.20, 2034, ये आ गया इसका CI। अब बात आती है SI, सिंपल इंटरेस्ट। ये पहली लाइन का एडिशन होता है सिंपल इंटरेस्ट, 3,000 3,000 3, इसका आ जाएगा 9,000। अब पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और इतना साधारण ब्याज हो गया, तो इतना कितना हुआ, ये इसका डिफरेंस आ गया। अब ये पूछा जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना हुआ, तो क्या कर देंगे, इसे और इसे इन सबको योग कर देंगे, या सीधे इसमें से ये घटा देंगे। अब इनका योग कितना आ जाएगा, सीधे इनके एडिशन कर देंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। अब इससे हमने 3 चीज़ें निकालनी, SI, CI और डिफरेंस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10% की दर से 2 वर्ष में किसी राशि का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट
420 हो जाता है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होगा। अब हम इसमें देखेंगे 420 और 2 वर्ष के लिए है, यानी इसमें हम 2 रो बनाएंगे। जितने वर्ष होते हैं उतनी रो बना लेते हैं, पहला रो दूसरा रो। अब 2 वर्ष में अब यहाँ कितना क्या आएगा, इसका R% आता है। यहाँ कितना आना है, मूलधन का R%। अब पूरे में क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 420 को हम इन तीनों बॉक्सों में बांटना है हमें। अब 420 को कैसे बांट सकते हैं, जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर आएगा और इसका R% यहाँ आएगा। अब 420 को अगर हम लॉजिक लगाएं, अगर यहाँ 200 लिखें, 200 लिखें, यहाँ भी 200, तो इसका 10%, इसका 10% यहाँ आना है, 10% दे रखा है ये, इसका 10% यहाँ आना है 20। तो 200 और 200 400, 400 और 20 420, यानी ये सेटिस्फाइड हो गई वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। इन्हें सबको ऐड करने के बाद 420 आ रहा है और 10% का इसका 20 हो गया। बस ये चेक करते हैं हम। अब इससे हम सभी चीज़ निकाल सकते हैं। अब ये 10%, इसका 10% ये है, तो ये किसका 10% होगा, 2000 का। 2000 क्या हो गया फिर वो, यानी P बराबर आ गया हमारा 2000। अब पूछा है SI। SI क्या होता है, पहली वाली लाइन जो होता है, पहला कॉलम जो होता है, उनको सबका एडिशन ऐड करने के बाद SI आता है 400, 200 और 200 400। और डिफरेंस SI और CI का डिफरेंस कितना हो गया, पूरा CI हो गया 420 और 400 SI हो गया और ये 420 CI, तो डिफरेंस कितना हो गया 20। यानी डिफरेंस SI एंड CI, बिटवीन SI एंड CI कितना हो गया 20। तो हमने सभी चीज़ निकाल ली, ये ऑल इन वन फॉर्मूला है। अगर आपको ये अच्छी ट्रिक लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।